कभी आपने गौर किया हो कि साल के 11 महीने एक साइड पे और एक महीना एक साइड पे, ऐसी पॉजिटिव फीलिंग वो आपको सिर्फ इसी महीने में फील होती है, बाकी 11 महीनों में आपको ऐसा फील नहीं होता। आखिर इस महीने में ऐसा क्या होता है, आप बहुत पॉजिटिव और ब्लेस्ड फील करते हैं और ऐसा फील होता है कि आपकी सारी नेगेटिविटी एकदम दूर हो गई हो। क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि इस महीने की सारी फीलिंग हम पूरा साल फील करें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो सुकून और वो पॉजिटिविटी जो सिर्फ इस महीने में होती है वो बाकी महीनों में क्यों नहीं होती। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप अपने पूरे साल में वो पॉजिटिव और हैप्पीनेस फील कर सको जो इस महीने में फील करते हैं। कुछ दिन पहले हम सब ने रोज़ा रखना शुरू किया। शुरू में सबसे मुश्किल काम ये लगता है कि हम भूख को कंट्रोल कैसे करें। हर वक्त यही सोच रहती थी कि कब इफ्तार होगा, लेकिन जैसे टाइम गुजरता गया इस बात की टेंशन कम होने लगी। ऐसे लगता है जैसे बॉडी नेचुरल बैलेंस में आ गई, जैसे आपका सिस्टम खुद को सेट कर रहा हो। आखिर इन रोज़ों में आप में और आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आई, ये तो समझ में आ रहा है कि शुरू के रोज़े मुश्किल होते हैं, लेकिन आखिर तक हमें आदत हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी एक नेचुरल बैलेंस में आ जाती है। यूँ लगता है कि हमारी बॉडी खुद को चेंज कर लेती है, लेकिन सोचने की बात यह है क्या ये चेंजेस हमारे लिए अच्छी हैं या बुरी, इससे हमें कोई फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। आपको याद होगा रोज़ों के शुरू में आपको हर वक्त हेडेक, इरिटेशन और कॉन्स्टेंट क्रेविंग होती थी। जाहिर सी बात है कि सारा साल बॉडी को नॉर्मल खाना मिलता है और जब नॉर्मल खाना मिलता है तो बॉडी नॉर्मल काम करती है। रोज़ों के शुरू के दिनों में जब बॉडी को खाना नहीं मिलता तब बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि बगैर खाने के मैं काम कैसे करूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बॉडी इस रूटीन की आदी हो जाती है। वो कॉन्स्टेंट थिंकिंग कि इफ्तारी कब होगी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। आपने नोट किया होगा कि आपका फोकस नेचुरली इंप्रूव होने लगता है और आपकी बॉडी की एनर्जी भी स्टेबल हो जाती है। ये हमारी बॉडी की चेंजेस सिर्फ हमारी फीलिंग नहीं है, क्योंकि पहले भी जब बॉडी खाना मांगती है तो दिमाग कहता है खाना दे दो और हम फौरन खाना खा लेते हैं। लेकिन यही बात जब रोज़ों में हमारा दिमाग हमें कह रहा होता है तो हम अपनी बॉडी को खाना नहीं देते, बल्कि मुसलसल अपने दिमाग के सिग्नल को इग्नोर करते हैं। अब बॉडी को भी समझ आ जाती है कि बॉडी को खाना नहीं मिलने वाला, इसलिए बॉडी अपनी स्टोर की हुई एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर देती है और इससे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है और ब्लड शुगर स्टेबल रहती है। जब बॉडी स्टोर फैट्स यूज करना शुरू कर देती है तो सिर्फ वेट मैनेज नहीं होता बल्कि एनर्जी का लेवल भी स्टेबल रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, रोज़ों में आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स रहता है। नॉर्मली हर वक्त हम थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा बिजी रहता है और कभी कभी हैवीनेस और ब्लोटिंग भी फील होती है। लेकिन फास्टिंग में डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक मिलता है, जिसकी वजह से वो एफिशिएंटली काम करता है, इसीलिए आपको लाइट और कंफर्टेबल फील होता है। इसके अलावा फास्टिंग सिर्फ भूख का टेस्ट नहीं है, बल्कि एक नेचुरल ट्रेनिंग भी है जो आपकी विल पावर, पेशेंस और हैबिट को अपग्रेड करती है। आपकी हर वक्त की अननेसेसरी क्रेविंग को कंट्रोल करना सिखाती है, इंपल्सिव डिसीजन कम होते हैं और माइंड का फोकस नेचुरली इंप्रूव होता है। आपने भी नोट किया होगा कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो अक्सर लोग बहुत काम, फोकस्ड और एक नेचुरल पीस ऑफ माइंड फील करते हैं। फास्टिंग में जब बॉडी को हम खाना नहीं देते तो बॉडी को रूटीन समझ में आ जाती है कि पूरा दिन खाना नहीं मिलने वाला, अब सिर्फ इफ्तार में खाना मिलेगा और इस तरह उसको रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाता है। आम दिन में बॉडी को टेंशन लगी रहती है कि अभी कुछ खा लिया तो मुझे उसे डाइजेस्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि आम दिन हमारी कोई रूटीन तो होती नहीं है। हम कभी भी कुछ भी खा सकते हैं, कभी स्नैक्स ले लिए, कभी ड्रिंक ले ली और कुछ भी। लेकिन रोज़ों की सहरी और इफ्तारी की रूटीन की वजह से हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और उससे बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि आज पूरा दिन कुछ मिलेगा और मुझे हजम करना पड़ेगा। और जब बॉडी टेंशन फ्री हो जाती है हमारी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम हो जाता है और इसी वजह से हमारा गुस्सा और टेंशन नेचुरली कम फील होता है और इसी के अपोजिट हमारी बॉडी में फील गुड केमिकल रेगुलेट होने लगते हैं। सिंपल, क्योंकि हमारी एनर्जी और मूड दोनों स्टेबल होते हैं और हम नेचुरली काम और पॉजिटिव फील करते हैं, जैसे बॉडी और दिमाग एक रिदम में आ गए। और ये चेंजेस सिर्फ फास्टिंग के टाइम तक लिमिटेड नहीं रहते। आप सोच रहे होंगे कि फास्टिंग की वीडियो अब क्यों बना रहा हूँ, और मेरा इस वीडियो को रोज़ों के बाद बनाने का यही मकसद है कि जो रूटीन बॉडी ने रोज़ों में अडॉप्ट कर ली थी, जैसे पॉजिटिव फील करना, गुस्सा ना आना, स्ट्रेस का कम होना, ये सब कुछ हम रोज़ों के बाद भी फील कर सकते हैं। यानी ये सब चेंजेस सिर्फ फास्टिंग के टाइम तक लिमिटेड नहीं थी। रोज़ों के बाद अगर अब भी आप अपने ईटिंग हैबिट में कॉन्शियस कंट्रोल रखें, जैसे हैवी शुगर और जंक फूड को कम खाना, खाने की टाइमिंग सेट कर लेना और माइंडलेस स्नैकिंग अवॉइड करना, तो बॉडी और माइंड की क्लैरिटी, एनर्जी और कामनेस कंटिन्यू फील होती रहेगी, जैसे कि आपकी बॉडी ने रोज़ों में डेवलप की। सादा लफ्जों में रोज़े सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी और माइंड का नेचुरल रीसेट है जो आपको हेल्दियर, हैप्पियर और ज्यादा फोकस्ड बना सकता है। अगर अब भी आप वही पॉजिटिविटी फील करना चाहते हैं जो रोज़ों में फील करते थे, तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। बॉडी में चेंजेस हो चुकी है, बस अब उसे कंटिन्यू रखना है। और गुड न्यूज़ ये है कि रोज़े अभी गुजरे, हमारी बॉडी अभी उसी रूटीन में है। हमें इस रूटीन को जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं, बल्कि इस बनी बनाई रूटीन को कंटिन्यू करें। अगर आप हमारे लॉयल व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक करें, एंड इफ यू आर न्यू हियर देन सब्सक्राइब माय। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर।